आज की क्लास में हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम का जो अपना चैप्टर चल रहा था, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट को हमने सोल्व कर लिया था, और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2 हमने सोल्व कर लिया। और इसी तरह एक क्वेश्चन हमने देखा था ये, जिसके अंदर हमें डायगोनल या विकर्ण की लेंथ या लंबाई दी हुई थी, और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आज हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि इसके अंदर आपको एक नई टाइप का, मान के चलिए कि आपको एक थोड़ा सा और अलग आपको सोचने का भी आपको मिलेगा, थिंकिंग आपकी और अलग हम कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि सर फील्ड कैसा है ये हमें पता चल गया। फील्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड की जो रेशियो है वो 3:2 में उसकी साइड्स है। साइड्स क्या होती है सर, ये हमें पता चल गया। रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेथ दो ही तो होती है ना, एक लेंथ और एक ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 मीटर, यानी कि पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर बोले तो दैट इज 2l+b, आपके माइंड में आना चाहिए। इट्स ब्रीथ इन मीटर्स, हमें ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है मतलब लंबाई और चौड़ाई है, उसका अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि मैदान का परिमाप 80 मीटर है, परिमाप बोले तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, आपके माइंड में आना चाहिए। या कितना है सर, 80 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई बताइए। सर मान के चलते हैं कि ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसा एक डायग्राम बना लिया। मेनली क्या होता है कि एग्जाम में लिखा होता है कि लेंथ और ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ, यहाँ पर हमें नहीं लिखा हो तो मान के चलते हैं कि लेंथ रेशियो ब्रीथ मान के चलते हैं। तो 3 हमारी लेंथ है और 2 हमारा ब्रीथ है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम रेशियो में यूज करते हैं तो आपको पता होगा 3x और 2x यूज करेंगे, क्योंकि रेशियो जो होता है, हम मान के चलते हैं कि लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो 3:2 है आपके पास में। लंबाई तथा चौड़ाई का जो आपके पास में अनुपात है वो 3:2 है। तो इसको 3:2 की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि सर 3:2 को 3x और लिख सकते हैं, क्योंकि हम रेशियो में क्या करते हैं सर, ऐसा ही तो काम करते हैं ना, 3x और 2x। तो ये हमारा 3x हो गया और ये हमारी 2x हो गई। अब सर हमें ये पता चल गया कि लेंथ जो इस डायग्राम की है वो हमारे पास में है 3x, एंड जो ब्रीथ है वो हमारे पास में कितनी है सर, 2x। तो 3x और 2x हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई आ गई, लेंथ एंड ब्रीथ हमारे पास में 3x एंड 2x आ गई। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सर परिमाप गिवन है। क्वेश्चन हमें पहले से, हमें कुछ डेटा हमें पहले से गिवन है, और वो डेटा क्या है, वो हमें डेटा गिवन है सर, पेरीमीटर का डेटा हमें पहले से दिया हुआ है। तो पेरीमीटर जिसे क्या कहते हैं सर, परिमाप कहते हैं। और पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है सर, 80 मीटर, 80 मीटर हमें पहले से गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कितना है 80 मीटर। अब आपको पता है लेंथ और ब्रीथ हमारे पास में कितनी थी, 3x एंड 2x थी ना अपने पास में, ये 3x और ये 2x है, तो इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना है, 3x प्लस कितना है सर 2x, और इक्वल्स टू कितना आ गया, 80 मीटर, 80 मीटर आ गया। अब यहाँ पर 3x और 2x को प्लस करेंगे तो 5x, और यहाँ पर क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई का होता है, तो मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 80 मीटर। और 5 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा, 10x, 10x इक्वल्स टू कितना आ गया, 80 मीटर। अब आपको पता है कि 10 इसकी फैमिली का नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको उधर भेज दो। तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 80/10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 मीटर। अक्स की वैल्यू सर हमारे पास में 8 मीटर या 8 मीटर आ जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, इसकी चौड़ाई कितनी है मीटर में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, इसकी ब्रीथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो सर, अगर यहाँ पर हमें ब्रीथ पूछनी है, हम दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं, लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमें लेंथ पूछेगा तो कितने बताएंगे सर, 3x, ब्रीथ पूछेगा तो कितने बताएंगे, 2x बताएंगे। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 8, तो हमारे पास में कितनी आ गई, 24 मीटर, 24 मीटर। और ब्रीथ है तो 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू कितना आ गया सर, हमारे पास में 16 मीटर या 16 मीटर क्या रहेगा, ब्रीथ रहेगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 16 मीटर, क्योंकि हमें ब्रीथ या चौड़ाई पूछी है। लेकिन अगर लेंथ भी हमें पूछता तो हम कितने बताते सर, 24 मीटर या 24 मीटर पूछता। अब हो सकता है कि इस क्वेश्चन के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, है ना, आगे बढ़ जाए, और आगे बढ़कर आपको ये पूछ ले कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो एरिया तो आसानी से बता ही सकते हैं ना, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 16। हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे कि नहीं थोड़ा सा इसको और टिपिकल करते हैं क्वेश्चन को, तो टिपिकल करने के लिए क्या करेगा, इस ब्रीथ की जगह क्या लिख देगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, फाइंड इट्स एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया क्या होगा, लेंथ और ब्रीथ आ गई, अब एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 24 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 4 से कितना होता है, 64, और 64 का 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 16 2 जा 32, 32 में 6 अगर प्लस करते हैं हम तो हमारे पास में आ जाता है 38। तो कितना आ जाएगा, 384, याद रखना
एरिया है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा वर्ग मीटर में, तो ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, राइट आंसर रहेगा। हम अगर एरिया फाइंड आउट करते तो हम 384 बताते, लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करना तो 24 एंड 16 आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन को और टिपिकल बनाने के लिए आपको सीधा एरिया फाइंड आउट करवा ले, तो जब एरिया फाइंड आउट करे तो भी हमें घबराना नहीं है। हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना तो ये नहीं सोचना है सर क्या करना है, कुछ नहीं करना, लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करो। जब आपको लेंथ और ब्रीथ दोनों अगर साइड पता है तो आप चाहे एरिया आराम से निकाल सकते हो, लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई से, आसानी से आपका आंसर ही निकल जाएगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने का एक नया मेथड भी आपको मिला। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा आपको सोचने का एक नया इमेजिनेशन देगा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक न्यू मेथड देते हैं थिंकिंग का। देखो, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब क्या होता है, मैं पहले ये बता देता हूँ। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब होता है इक्वल, यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब इक्वल विड्थ, यानी कि समान क्या है, समान उसकी चौड़ाई है। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब फिक्स है, इक्वल है चारों तरफ, है ना। रन्स राउंड द इनसाइड यानी अंदर की ओर, इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर, रेक्टेंगुलर फील्ड 38 मीटर, तो लॉन्ग 38 मीटर क्या सर हमारे पास में लॉन्ग है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये क्या सर हमारे पास में 38 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड, यानी कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ आपको कितनी दी हुई है, 38 32, और उसके इनसाइड हमारे पास में क्या है, एक पाथ है, एक हमारे पास में क्या है, पाथ, जिसकी चौड़ाई फिक्स है। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज, अब देखो क्वेश्चन और आगे क्या कर रहा है, इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 600 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है, इसको यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, या यहाँ पर स्क्वायर टाइप नहीं हुआ, इसको ये मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर आया तो मतलब क्या है सर, एरिया, यानी कि जो आपके पास में पाथ बना हुआ है वो टोटल कितना एरिया कंज्यूम करता है, 600 मीटर। देन द विड्थ ऑफ द पाथ इज, हमें उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। एक 38 मीटर लंबे, एक 38 मीटर तो आपके पास में लंबा है, और 32 मीटर आपके पास में चौड़ा एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार है, कि अंदर की ओर चारों तरफ समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। यदि इस पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो पथ की चौड़ाई याद करो। अब सबसे पहले देखो उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है सर, रेक्टेंगुलर फील्ड में बता रहा है, तो ये लो सर हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, ये बना दिया सर, ये लो सर हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, ओके। सर रेक्टेंगुलर फील्ड बनाने के बाद में हमसे क्या कहा गया कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के इनसाइड आपको क्या कर रहा है सर, एक पाथ बनाया हुआ है इनसाइड, इसके अंदर की ओर चारों तरफ, देखो इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड राउंड, चारों तरफ, यानी इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक हमें पाथ बनाया हुआ है। इसका मतलब कि सर इसके अंदर ही बनाते हैं यहाँ पर, है ना, इसके अंदर ही क्या बना दें, यहाँ पर एक पाथ बना देते हैं, एक चौड़ा रास्ता बना देते हैं। जैसे आपने देखा नहीं कि पार्क में चारों तरफ एक रास्ता बना होता है, उस तरह से मान लीजिए कि ये पार्क है और उसके यहाँ पर अंदर की तरफ एक चौड़ा बना हुआ है, वे बना हुआ है इनसाइड, लेकिन यूनिफॉर्म विड्थ, समान चौड़ाई है। इसका मतलब कि जो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या बना हुआ है सर, ये हमारे पास में एक रास्ता बना हुआ है जिसकी बराबर चौड़ाई है, चाहे इधर देखो चाहे इधर किधर भी देख लो, आपकी इसकी क्या है सर, इसकी चौड़ाई बराबर है, फिक्स चौड़ाई की है ना, यूनिफॉर्म है, या सर्टेन विड्थ भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ कह सकते हैं, समान चौड़ाई कह सकते हो, बराबर चौड़ाई कह सकते हो। तो यानी इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है आपका, एक रास्ता बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, ठीक है। हमने चारों तरफ एक रास्ता बना दिया, ये हमें कह रहा है इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, चारों तरफ रन्स राउंड द, यानी कि अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बना हुआ है, ठीक है। अब सर हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, 38 और 32, हमें इसकी लेंथ भी गिवन है, देखो इसकी लिए गिवन है, तो ये तो हमारे पास में कितना है, 38 मीटर तो हमारे पास में लेंथ है, तो 38 मीटर, और 32 मीटर हमारे पास में क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है। ये हमें चौड़ाई फिक्स है, हमें ये चौड़ाई फिक्स है। अब यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, वो सुनना। सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सर, दो रेक्टेंगुलर बन गए, आपके पास में दो आयत बन गए, आपके पास में क्या बन गया सर, दो आयत है, 2 रेक्टेंगुलर्स बन गए। कैसे सर, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, दो रेक्टेंगुलर बन गए ना आपके पास में, यानी कि एक तो बड़ा और एक छोटा। अगर मैं डिनोट करना चाहूं तो ए बी सी और डी कह सकते हैं, इधर वाले को अंदर वाले को आप कहो तो सर इसको कह सकते हैं सर पी क्यू आर और एस कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं एरिया अगर पूछूं, मैं जो आपका रास्ता है, जो आपके पास में पाथ है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एरिया ऑफ पाथ,
एरिया का मतलब क्या होता है कि कितना क्षेत्र आपने उसने घेर रखा है, यानी कि कितना एरिया उसने कवर कर रखा है। तो क्षेत्रफल, अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल पूछूं आपसे तो आप क्या कहोगे, सर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कहोगे कि सिर्फ जो बड़ा वाला आपके पास में एबीसीडी जो टोटल है, एबीसीडी क्या आपके पास में टोटल पूरा होता है ना, एबीसीडी, एबीसीडी आपका पूरा टोटल है ये। इसमें से आपने क्या किया सर, इस एबीसीडी में से हमने ये पीक्यूआरएस को माइनस कर दिया, इस पीक्यूआरएस को माइनस कर दिया। अब बताओ, आपके पास में एक बड़ा कार्डबोर्ड है एबीसीडी, उसमें से आपने पीक्यूआरएस काट लिया तो पीछे क्या बचेगा, एक छोटी सी पट्टी बचेगी ना आपके पास में, पीछे पीछे एक पट्टी बचेगी। इसका मतलब कि रास्ते का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो आप ए बी सी डी की जो एरिया है, इस पूरे एरिया को ए लिख देता हूं, उसमें से आप पी क्यू आर एस के एरिया को माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा आपके पास में बॉक्स है, उसमें से आपने इतना सा काट दिया, ये आपने हटा दिया, तो पीछे कौन रहेगा, इतना तो आपके से पट्टी रहेगी ना, यही तो आपको चाहिए था। इसका मतलब कि इन दोनों को आपने माइनस कर दिया, ठीक है, ये तो सिर्फ माइनस कर दिया। लेकिन ये तो बताओ कि सर इनका आपके पास में वैल्यू कितनी है, माप कितनी है? अब एक बात बताओ, ये जो 32 है ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल 32। देखो एक एक पॉइंट को समझना, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या होता है कि बहुत टफ होता है ये इतने से लेकर यहां तक कितनी 38 है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मुझे तो केवल पी क्यू आर एस की चाहिए, तो मेरे को केवल इतनी लेंथ चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए सर, मेरे को केवल इतनी लेंथ चाहिए, और इधर मुझे केवल इतनी लेंथ चाहिए। ये बताओ कि ये कितनी है? आप कहोगे सर यहाँ पर टोटल जो 32 है उसमें से ये रास्ता कुछ कम कर रहा है ना, रास्ता कुछ कम कर रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये लेकर यहां से लेकर यहां तक कौन है, ये रास्ता ही तो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन है, ये वे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से रास्ता आ गया, यहाँ से यहाँ तक रास्ता आ गया, और यहाँ से यहाँ तक रास्ते की चौड़ाई है, ये भी आपके पास में वे की विड्थ है, और यहाँ पे पाथ की विड्थ है, और यहाँ पे पाथ की विड्थ है ना। सर ये क्यों लिखा? एक बात तो ये सब इक्वल है ना। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सर यहाँ पर ये हम लिख देते हैं, सर ये इसकी अक्ष चौड़ाई है, तो इधर भी एक्स रहेगी, इधर भी एक्स रहेगी, यहाँ भी एक्स रहेगा, और यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, और यहाँ भी एक्स, और यहाँ भी एक्स, क्योंकि चौड़ाई तो बराबर है ना। अगर मैं चौड़ाई तो इसकी बराबर है, तो अगर मैं चौड़ाई बराबर कौन, चारों तरफ एक्स है। अब एक बात बताओ, ये जो 38 है, अगर मैं मेरे को केवल इतनी मेरे को इसकी विड्थ चाहिए, केवल इतनी विड्थ चाहिए, है ना, इतनी विड्थ चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि सर अक्स तो इधर कम हो रहा है और अक्स ही इधर कम हो रहा है। देखो दोनों तरफ अक्स कम हो रहा है ना, 38 में से, दोनों तरफ 38 में से अक्स कम हो रहा है, तो अक्स और अक्स टोटल कितना कम हो रहा है सर, 2 अक्स कम हो रहा है। इसका मतलब कि 38 माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 अक्स हमारे पास में आंसर रहेगा, कितना रहेगा, 38 माइनस 2 अक्स इसका आंसर रहेगा ये तो। और अगर मैं इधर की देखूं तो सर इधर भी सेम क्या हो रहा है सर, यहाँ पर अगर आपको केवल इतनी ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अभी भी इधर भी सर अक्स और अक्स 2 अक्स कम हो रहे हैं, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि लेंथ जो होगी, इसकी ब्रीथ जो होगी वो 32 माइनस 2 अक्स होगी, 32 माइनस क्या होगी, 2 अक्स होगी। तो ये आपके अंदर वाले का एरिया आ गया। अब हमें इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एबीसीडी का अगर एरिया निकालेंगे तो 38 मल्टीप्लाई 32 कर सकते हैं ना, क्योंकि एबीसीडी तो बाहर वाला ना, पूरा चारों तरफ वाला, तो 38 मल्टीप्लाई 32 कर सकते हैं। माइनस आपको अगर पीक्यूआरएस का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ कितनी है इसकी, 38 माइनस 2 अक्स है, तो ये हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 38 माइनस 2 अक्स, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 32 माइनस 2 अक्स, और ये हमें इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये हमारे पास में सर इन दोनों का एरिया रहेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर अक्ष स्क्वायर की बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस, जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिया जाता, क्योंकि ये टिपिकल इसलिए हो जाता है कि आपको यहाँ पर अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से हम वो क्वेश्चन कर पाएंगे जहां पर आपको मान लीजिए कि आपको विड्थ पहले से गिवन है, अगर मान लीजिए आपको विड्थ गिवन है, आपको उसकी चौड़ाई दी हुई है, यानी अक्ष की वैल्यू आपको पता है, और उसके बाद में आपको सोल्व करना हो, तो अगर इसे सोल्व करना हो तो अब हमें एरिया कितना दिया हुआ है, 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, 600 मीटर वर्ग दिया है। देखो यहाँ पर इसका हमें पता है पहले से 600 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि आपको ये जो एरिया है वो टोटल 600 मीटर स्क्वायर आता है। हमें अब केवल अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, अगर 38 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना रहेगा, ये देख लीजिए। 8 2 16, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 8 24, 2 कैरी रहेगा, 3 3 9 और 2 कितना हो गया 11, 6 6 और 4 11, 2 और 1, तो हमारे पास में कितना आ गया 1 2 1 6, माइनस यहाँ पर कितना रहना चाहिए सर 600। अब देखो मैं आपको बिना मल्टीप्लाई करे इसका आंसर बताता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले हम जो आपको करना है वो कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो। अब देखो सर यहाँ पर इसको मैं केवल मल्टीप्लाई करना आपको सिखाता हूँ, है ना, इतना सा देखो मल्टीप्लाई करना आपको सिखाता हूँ।
देखो अगर ये मल्टीप्लाई करना हो ना, जब भी आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन हो जहां पर दो अलग अलग वैल्यू हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पर सबसे पहले जो 38 होगा वो 32 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो 2x है ना वो फिर 32 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से होता है, ध्यान रखना। पहले 38 को गुणा करते हैं। अगर 38 को 32 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 38 32 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में 38 2x से होगा, तो 38 मल्टीप्लाई 2x कर दो। और बीच में देखो ये इधर प्लस का है, ये यहाँ पर किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस का। एक एक पॉइंट को समझना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे किसको क्या किया था। अगर एक बार भी इधर उधर ध्यान हटा दोगे तो स्टेप समझ में नहीं आएगी। इधर 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 32 से मल्टीप्लाई होगा, 32 प्लस का, ये इधर माइनस का, तो प्लस और माइनस आपस में क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। फिर सर ये जो 2x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस माइनस क्या बनाएंगे सर, प्लस बनाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 38 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनाएगा, अभी भी हमने किया था 1216 बनाएगा ना, 1216, तो ये तो कितना बनाएगा, 1216 बना देगा। अब 38 को 2x से मल्टीप्लाई करो, माइनस इसलिए कितना हो जाएगा आपके पास में 76x हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 64x आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसकी हम ये जो आपके पास में लिखा हुआ ना, इसको हम वहां पे पुटअप कर लेते हैं, माइनस 1216, उसके बाद में कितना हमारे पास में माइनस 76। हाँ, इसको भी आप सोल्व कर लो। देखो ये दोनों अक्स वाले हैं ना, दोनों अक्स वालों को सोल्व कर लो। ये दोनों माइनस माइनस का तो क्या होगा, सेम साइन है तो क्या होता है, एडिशन होता है। तो 76 में 64 को अगर प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 10 1 कैरी 7 और 7 14, तो 140, तो कितना आ गया माइनस का 140x। फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस 140। थोड़ा सा देखो टिपिकल है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अक्स की फॉर्म में है, प्लस 4x स्क्वायर, लेकिन फिर भी समझना है क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है लाइफ में, उनको सोल्व करना तो आना चाहिए ना, कैसी भी आ जाए, लेकिन हमें सीखने की अच्छी आपके पास में हैबिट होनी चाहिए। अब देखो सर इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं तो 600 तो इधर पहले से, यहाँ पर 1216 इधर आ गया, माइनस और अंदर वाला प्लस आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस बना देगा, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस बना देगा, और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ये इस तरह से ओपन हो जाता है, ध्यान रखना। अब देखो सर ये दोनों तो आपके पास में जीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि 1200 इसमें से आपस में माइनस हो जाएंगे, सेम 1216 में से 1216 माइनस कर दो, 1216 में से 1216 माइनस किया जीरो, पीछे हमारे पास कितना रह गया, अब इधर तो रह गया सर 600, और इधर हमारे पास में कितना रह गया 140x माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर हमारे पास में रह गया। अब ये हमारे पास में बन जाते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसे क्या करते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं आपको वो भी थोड़ी सी सिखाना, सोल्व करना सिखा देता हूँ, वैसे आपको अभी आपके पास में काम की नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा ना कैसे करते हैं। लेकिन एक बार आप क्वाड्रिक इक्वेशन तो रहने दीजिए ना। मैं क्वाड्रिक इक्वेशन के अलावा आपको ऑप्शन बताता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास में मान लीजिए ऑप्शन नहीं है ना, अभी आपके पास में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पथ की चौड़ाई क्या है, अक्स है ना। तो आपके पास में मान लीजिए ऑप्शन होते, जैसे अभी आपके पास में कितना आया 600 इक्वल्स टू कितना आया 140x और माइनस का 4x स्क्वायर आया हमारे पास में। अब मान लीजिए आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से इस देखिए कि जो ऑप्शन होते हैं आपके पास में ये क्या थे, ये विड्थ या चौड़ाई तो थी ना आपके पास में, विड्थ या चौड़ाई थी, और हमने विड्थ या चौड़ाई को हमने एक फॉर्मूले में क्या माना था, अक्स तो यूज किया था ना उसको। तो हमारे पास में ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी थी, अक्स की थी। तो बस हमें ये देखना था कि यहाँ पर अक्स की वैल्यू रखने पर किसका वैल्यू 600 आता है, किसका वैल्यू 600 बना देता है ये वाला। तो वही क्या होगा, क्योंकि 600 के बराबर है ना 600 के, तो यहाँ पर अक्स की वैल्यू क्या पुटअप करें चारों ऑप्शंस में से, कि यहाँ पर अक्स की वैल्यू रखने पर आंसर 600 आए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ऐसे अज्यूम करके देखें कि कितना रखे, देखें जैसे ये तो अक्स स्क्वायर है, ये तो कितना है अक्स स्क्वायर, मान लो हम यहाँ पर रखते हैं 2, यहाँ पर कितना रखते हैं, मान लीजिए अक्स की वैल्यू एक बार के लिए हम 2 अज्यूम करके देखते हैं, अज्यूम कर रहे हैं ना, अज्यूम कर रहे हैं 2। अगर 2 अज्यूम करते हैं तो 140 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, माइनस 4 और 2 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास में कितना रहेगा 280, और माइनस ये कितना रहेगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, नहीं सर 600 ज्यादा, मतलब देखो 600 आना चाहिए आंसर, मतलब कि ये जो आंसर है ना इधर वाला, उसमें से माइनस होने के बाद में 600 बनेगा। क्वेश्चन को सोचने की प्रकृति देखो, अगर आपको बहुत स्पीड से सोचना ना तो क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करो। देखो 140x एक आपके पास में आंसर है, उसमें से आपको 4x स्क्वायर फिर से माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में आंसर कितना आना चाहिए, सिर्फ 600 आना चाहिए, मतलब कि ये वाला तो 600 से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना, फिर जाकर आना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर 140 मेरे पास है, मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं अक्स में, ये 600 को क्रॉस कर जाए, तो 14 की टेबल हो गई ना एक्चुअल में, 14 28 14 3 जा 42 14 4 जा 56 14 5 जा 70, सर लगभग लगभग बार 5 मान के देख ले,
5 मान के एज्यूम करके देख ले, ठीक है 5 अगर एज्यूम करते हैं, अगर अक्स की वैल्यू मान लीजिए 5 एज्यूम करते हैं तो 140 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 700, माइनस यहाँ पर 4 अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 4 मल्टीप्लाई 25 हमारे पास कितना रहेगा 100 रहेगा। ये देखो आंसर भी आ गया ना, 700 माइनस 100 आंसर कितना आएगा 600। तो यानी अक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी सर 5 थी अक्स की वैल्यू। अब मान लीजिए ये तो हमने अज्यूम कर लिया यहाँ से कि सर हम हमने देखा कि वो 600 700 ज्यादा जाना चाहिए, तो 14 की टेबल थी तो 14 से पता कर लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं ऑप्शन सब यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शंस आएंगे ना, अगर देखो मैंने दोनों बता दिया, अगर ऑप्शंस नहीं हो तो अज्यूम कैसे करते हैं, सोचने का मैंने ये बता दिया। मान लीजिए आपको सोचना नहीं आता इतना, लेकिन ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन वापस मैंने जैसे बताए वैसे ही करोगे और 2 बार इस क्वेश्चन को, अगर ये इसी क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग 2 बार देख लोगे, देखो पहले क्या करना है मैं बताऊं, 2 बार तो इसकी रिकॉर्डिंग देना, इसी क्वेश्चन को 2 बार देखना कंटिन्यू, पहले एक बार देखना और फिर इसको वापस से देखना और फिर इसी क्वेश्चन को वापस खुद से बनाना ट्राई करना, जैसा मैंने बताया वैसे ही 100% है। ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी नहीं जाओगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में इतना टिपिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इतना टिपिकल आपने कर लिया ना तो नॉर्मल क्वेश्चन तो यूं ही कर दोगे चुटकियों में। मान लीजिए ऑप्शन होता 3 4 5 और 6 होते, मान लीजिए ऑप्शन है, तो हम क्या करते, सबसे पहले 3 को यूज करते, सबसे पहले क्या करते 3 को यूज करते। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 140 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर करूं, तो देखो 140 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 420, तो सिर्फ 600 ही नहीं पहुंचा, अभी तो 600 ही नहीं पहुंचा, क्या ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। 140 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, बताओ कितना आएगा सर, ये तो 560 आएगा, तो 600 ही नहीं पहुंचा, फिर इधर आपको 4 का इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। 5 करने पर आपका आंसर आ जाएगा, 6 करने पर बहुत ज्यादा चला जाएगा। इस तरह आप इनका यूज कर सकते हो इसी क्वेश्चंस में। तो अभी हमारे पास में जो इसकी विड्थ आएगी वो कितनी आएगी सर, यहाँ पर 5 मीटर आपके पास में आंसर रहेगा, यानी कि चौड़ाई कितनी थी 5 मीटर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुनना, अब आपको मैं पूरा बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था कि एक आपके पास में रेक्टेंगुलर फील्ड था, आयताकार आपके पास में खेत था, हमने बना लिया, है ना। फिर क्या कहा कि इसके अंदर की तरफ चारों ओर आपको एक वे बना हुआ है, ये इमेजिनेशन होनी जरूरी है। हमने चारों तरफ एक रास्ता बनाया, वे बनाया, ठीक है, पाथ बना दिया। कहा कि इसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म विड्थ है, समान चौड़ाई है। हमने यूज किया कि मान लीजिए अक्स है तो अक्स इधर रहेगा, अक्स इधर रहेगा, अक्स इधर रहेगा, अक्स यहाँ पर चारों तरफ अक्स रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि सिर्फ जैसे इसके अंदर जो वे बना, पथ हमने पाथ बनाया, पथ बनाया, तो हमें पता चला कि 2 रेक्टेंगल बन गए, एक तो बाहर वाला एबीसीडी और उससे एक छोटा वाला पी क्यू आर एस, हमने 2 टाइप के हमारे पास में रेक्टेंगल बन गए। लेकिन सर यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जो आपके पास है मान लीजिए 32 मीटर आपको गिवन है, लेकिन जब आप इसकी अगर PQRS की अगर आप विड्थ पता करोगे, चौड़ाई अगर पता करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ दोनों तरफ, इधर भी आपके पास में थोड़ा सा कम हो रहा है और इधर भी आपके पास में कम हो रहा है, तो दोनों तरफ से आपका अक्स और अक्स दोनों तरफ से कम हो रहा है, मतलब कि 2x कम हो गया। तो 32 में से 2x माइनस कर दो। जब इधर हमने लेंथ देखी तभी हमें पता चला कि सर इधर से अक्स कम हो रहा है और इधर भी अक्स कम हो रहा है, तो 38 में से 2x कम हो रहा है। अब हमें पता चलेगा कि सर दोनों की हमें लेंथ और विड्थ पता है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो पथ का जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर, पथ का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ विड्थ, एरिया ऑफ पाथ का मतलब कि सर ये जो पाथ जो अभी यहाँ पर आपने जो क्रिएट किया है, आपने जो पथ बनाया है, जो रास्ता बनाया है, ये कितना एरिया इसका कवर कर रहा है सर, 600 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है। तो हमने किया कि एरिया क्या होगा इसका, सिर्फ बड़ा वाला जो एबीसीडी होता है उसमें से पी क्यू आर एस को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कई बार आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि आपको मान लीजिए विड्थ दी हुई हो और फिर आपसे पूछ ले कि पथ का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या करना है, एबीसीडी में से पी क्यू आर एस को माइनस कर दो। हमने भी वही किया, तो 38 मल्टीप्लाई 32 और इधर वाला माइनस कर लिया। इधर आपको ये मैंने सिखाई दिया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, पहला इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा। माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखना, कई बार प्लस माइनस मत कर देना ना, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, प्लस वो हमने अच्छे से इसको इमेजिनेशन किए हुए हैं। फिर हमने जैसे सोल्व किया तो फिर हमें यहाँ जाके आ गए, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम इसका यूज नहीं करेंगे, द्विघात समीकरण अभी नहीं पढ़ेंगे। हमने क्या किया कि ऑप्शन को चूज किया कि क्योंकि ऑप्शन तो अक्स है ना भाई, विड्थ क्या चौड़ाई की ऑप्शन, जब ऑप्शन अक्स है तो अक्स को यूज करते हैं। सबसे पहले 3 यूज किया, नहीं मिला आंसर, है ना, 600 नहीं बना। 4 यूज किया, इसको सोल्व करने पर 600 नहीं बना। 5 जैसे यूज किया तो हमें पता चला कि आंसर 600 आ रहा है, और इस तरह हमारा आंसर कितना रहेगा सर, 600 आपका मीटर स्क्वायर आंसर रहेगा। अब इस क्वेश्चन को 2 बार आप वापस से देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में 2 बार इस क्वेश्चन को कंटिन्यू देखिएगा बिना रुके हुए, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को वापस बनाएगा, तब आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपके माइंड को अभी बहुत ज्यादा पजल्ड हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आपके पास में टिपिकल था कि थोड़ा
एक अजीब ही टाइप से आपका माइंड हो गया। अब मैं आपको इसलिए एक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन हो सकता है अपना नेक्स्ट वाला, ये शायद छोटा क्वेश्चन, हाँ ये छोटा क्वेश्चन है, ये करवाता हूँ तो थोड़ा सा आपके माइंड को वापस से रिलैक्स मिलेगा, है ना, थोड़ा सा आपको माइंड को लगेगा कि नहीं हाँ हम क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को देख लो ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले। उस क्वेश्चन को ये मत सोचे कि नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए। अगर आपके माइंड में, अब आप बताओ एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, आपको माइंड, आपको क्या लग रहा है कि समझ में नहीं आया, लेकिन आपका माइंड को पता है 50% वो क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपके माइंड को 50% क्वेश्चन वो समझ में आ चुका है, 50% नहीं समझ में आया। वो जो 50% आपको नहीं समझ में आया ना, उसी से ही आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया। वो 50% कैसे कवर होगा, उस क्वेश्चन को 2 बार देखना, एक बार खुद बनाना, ये 50% भी कवर हो जाएगा, ये पक्की बात है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। लेकिन जो 50% नहीं आपको समझ में आया ना, समझ में बताओ कहां से नहीं समझ में आया। और ये और बता दूं आपको, आपको यहाँ तक आपको डायग्राम आप बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, एक तो आपको क्या ये समझ में नहीं आएगा कि सर ये आप लेंथ कैसे और विड्थ कैसे लिख रहे हो, एक तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सर आप दोनों तरफ अक्स कम क्यों कर रहे हो, है ना, पहला पॉइंट तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। अक्स कम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ कम हो रही है और इधर भी तो कम हो रही है। सेकंड पॉइंट, सर ये मल्टीप्लाई में ऐसे क्यों किया आपने, एबीसीडी में से पी क्यू आर एस माइनस क्यों किया, सर ये इसलिए किया कि चारों तरफ आपके पास में बड़ा वाला था, उसमें से हमें छोटा वाला घटाएंगे तभी तो ये चारों तरफ का आपके पास में एरिया बचेगा ना, इसलिए हमने ग्रेटर वाले में से स्मॉलर को माइनस कर दिया। फिर कि सर आपने इधर 600 क्यों लिखा, वो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था, पर्सन में हमें दिया हुआ था कि टोटल कितना 600 मीटर, यहाँ पे 600 मीटर लिखा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, तो देखो 38 को 32 से करेंगे, इसको पहले इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, फिर वापस से 2x को 32 से, फिर 2x को 2x से। सर आप माइनस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होते हैं, माइनस और प्लस माइनस होते हैं, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, ध्यान रखना, है ना, मल्टीप्लाई हो गए। फिर सर आपने ये कर लिया, आपने इन दोनों को जोड़ कैसे दिया, ये तो घटाना चाहिए था, 76 में से 64 को तो माइनस करना चाहिए था, नहीं, दोनों के साथ में सेम साइन होते हैं, सेम साइन होते हैं तो क्या होते हैं, एडिशन होता है, लेकिन हमेशा आंसर के साथ में जो साइन होता है वो ग्रेटर नंबर का रहता है, तो दोनों माइनस के, इसलिए दोनों का सम होगा, सम होकर कितना बनेगा 140, ग्रेटर नंबर 76, उसके साथ में माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आप ये कहोगे कि सर आपने ये लिख दिया लेकिन आपने 1216 को यहाँ पर तो आपके पास में प्लस का है, यहाँ पे तो प्लस का पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपने उसको नेगेटिव का कैसे कर दिया, देखो बाहर की तरफ क्या था, माइनस था, अंदर ये ब्रैकेट में सारी वैल्यू लिखी हुई थी, जब ब्रैकेट के बाहर साइन मल्टीप्लाई का होता है तो माइनस अगर प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनाएगा, माइनस माइनस से होगा तो प्लस बनाएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनाएगा। अब सर इन दोनों को आपने हटा कैसे दिया, सर इसलिए हटा दिया क्योंकि दोनों में से अगर 1216 आपके पास में रुपए, उसमें से आपने 1216 आपने माइनस कर दिया तो कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर आपने यहाँ क्या किया, यहाँ देखो ये किया कि इधर आंसर कितना आ रहा है 600, किसका आंसर आ रहा है, इसी का ही तो है 140x माइनस 4x स्क्वायर, तो हम अक्स की वैल्यू रख ले। सर आपने इसमें ऑप्शन को अक्स ही क्यों मान रहे हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पथ की चौड़ाई बताओ, विड्थ बताओ, तो ऑप्शन भी क्या होंगे, विड्थ होंगे हमारे पास में, तो यानी कि ये अक्स की वैल्यू तो पहले 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा। अगर ऑप्शंस नहीं हो सर आपने तो बिना ऑप्शंस पहले बता दिए थे, कैसे बताया, वो इसलिए बताया, देखो मुझे पता है कि 140x आपके पास में 600 रुपीज कब बच रहे हैं, जब आप 140x आपके पास में टोटल रुपीज थे, उसमें से आपने 4x स्क्वायर माइनस कर दिए थे, है ना, 4x स्क्वायर आपने क्या किया, माइनस कर दिया, तो इसका मतलब कि माइनस करने के बाद में आपके पास में 600 बच रहे हैं, 600 आपके पास में शेष रहे हैं, तो इसका मतलब कि पहले आपके पास में 600 से बहुत ज्यादा थे तभी तो 600 रहे थे ना, इसका मतलब कि 140 अक्स जो 140 अक्स है ये आपका 600 से बहुत ज्यादा होगा, तभी आप 4x स्क्वायर माइनस करने के बाद में भी आपके पास में 600 आ रहा है। इसका मतलब कि अक्स की ऐसी वैल्यू रखो कि जो 140 को मल्टीप्लाई करने पर 600 से ज्यादा जाए, तो हमने 1 3 4, तो हमने देखा कि सर 140 तो 14 की टेबल है, 14 की टेबल ही तो है, तो 14 बन जाए 14, 14 बन हमने देखा कि सर 14 14 टू कितना होता है 28, तो 0, उसके बाद में कितना आ जाएगा 42, उसके बाद में 56, और उसके बाद में कितना आ जाएगा 70। हाँ सर यहाँ जाके हमें पहला पॉइंट मिला कि 600 को क्रॉस कर गया, तो जैसे हमने 5 वैल्यू पुटअप की तो इधर 5 किया तो 700, यहाँ 5 किया तो 100, और हमें आंसर भी मिल गया, तो 5 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया था। अब एक बार 2 बार इस क्वेश्चन को वापस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सर बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको सिखाता हूं, आप एकदम इजी क्वेश्चन। द एजेस ऑफ क्यूबॉइड, एजेस ऑफ क्यूबॉइड क्या नाम दिया हुआ है सर, क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड माइंड में आते क्या आएगा कि सर एक रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल और है और इधर रहेगा जिसके अंदर एक लेंथ ब्रीथ और हाइट रहेगी, लेंथ ब्रीथ और हाइट रहेगी, मतलब ये इसी का क्या दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ है। एंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो यहाँ पर आपको ना तो टोटल लिखा हुआ ना ही आपके पास में लेटरल लिखा हुआ, अगर मान लीजिए टोटल और लेटरल कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप हमेशा आपको कौन सा एरिया फाइंड आउट मानना है, आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही अज्यूम करना है, और वो हमें कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है।
द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो सर पहले ये तो बताओ कि लेंथ ब्रीथ और हाइट है कितनी, ये तो रेशियो में है ना। किसी घनाभ की, घनाभ बोले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अनुपात कितना है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये हमारे पास में क्या है, ऊंचाई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें कौन सा मानना है सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पार्श्व हो तो पार्श्व। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो, घनाभ का आयतन ज्ञात करो। सबसे पहले सर हमें दिया हुआ लेंथ ब्रीथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपको अनुपात या रेशियो आपको दिया है। तो हम क्या मान के चले कि सर ये कितना रहेगा, 1x 2x एंड 3x आपके पास में रहेगा। अब क्वेश्चन में हमें कौन सी एक वैल्यू दी हुई है, सर टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला भी किसका यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का। ऑब्वियसली बात है ना, जब हमें टोटल सरफेस एरिया की अगर वैल्यू हमें गिवन है, अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, तो फॉर्मूला भी टोटल सरफेस एरिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सब टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर सर हम टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना चाहें किसका है, यहाँ पर पहले क्यूबॉइड लिख लेते हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि सर क्यूबॉइड का अगर आप टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे, और फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का आपके पास में अगर मैं आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछूं, टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि घनाभ है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको लिखना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे लिखना हो, तो आप कहोगे सर इसका तो सूत्र बहुत अच्छा होता है। कौन सा होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई करो, प्लस ब्रीथ को हाइट से मल्टीप्लाई करो, प्लस हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, दो कोष्टक लंबाई को चौड़ाई से गुणा करो, उसके बाद में सर चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करो, और उसके बाद में सर ऊंचाई को लंबाई से गुणा करो। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। यहाँ क्या करेंगे सर हम, इसके बाद में हम वैल्यू लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, वैल्यू हम मान लेके आएंगे पीछे से। हमारे कितना था, x 2x और 3x है हमारे पास में, ठीक है। हम यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, लेंथ कितनी है x मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी 2x, प्लस 2x मल्टीप्लाई 3x, प्लस 3x मल्टीप्लाई x। आपको पता है ना, x और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बना देता है ना। और इधर वाला भी आपको वैल्यू दी हुई है, देखो कितनी दी हुई है आपके पास में, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में कितना रहेगा, 88 मीटर स्क्वायर। ये इधर हमारे पास में 88 चलता रहेगा साथ में ना। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x और इधर 2 और इधर 1, तो 2 और x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। x और x मल्टीप्लाई किया, x और x स्क्वायर, और 3 को 2 से किया तो 6 x स्क्वायर। x और x स्क्वायर, 3 के साथ में 1 है तो प्लस कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब सभी के साथ में x स्क्वायर है तो प्लस हो सकते हैं, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 3 6 9 और 2 11, और 11 बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। चलो मैं करके एक लिख देता हूँ, 11 x स्क्वायर, और ये कितना 88। अब एक बात दो, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 11 2 से मल्टीप्लाई 88 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में 22x स्क्वायर। ये 22 कहाँ चला जाएगा, अपनी फैमिली के पास में, उठ के इधर चला जाएगा। तो आपके पास में एक्चुअल में x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी सर, 88/22 इक्वल्स टू 4। सर x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू √4 आ जाएगी, और √4 बोले तो 2, और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी रहेगी सर, 2 रहेगी। कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, केवल आपने वैल्यू लेके आए थे यहाँ से x 2x एंड 3x, उसको आपने यहाँ पे पुटअप किया, लेंथ की जगह x, उसकी जगह 2x, और फिर आपने जैसे ही उसका सबका वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने पर x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बना दिया, तो 2x 6x 3x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाई था 22 उधर चला गया, 4x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अगर आपके पास में x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप आराम से लेंथ ब्रीथ और हाइट आप बता सकते हो। आप लेंथ ब्रीथ और हाइट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, x की वैल्यू आपके पास में सर 2 है, x की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2। तो मुझे एक बात बताओ, लेंथ अगर पूछो तो कितना बताओगे 2। ये हमारे पास में किसमें चल रहा था, सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ब्रीथ अगर आपसे पूछो तो 2 × 2 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x के लिए, 3 से क्या कर दूंगा हाइट को, ऊंचाई को, तो 3 × 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा हमने एक में उसमें किया था ना, एरिया फाइंड आउट किया था, यहाँ पर वॉल्यूम में आयतन पता करना है। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, यानी कि 2 × 4 × 6, और ध्यान रखना यहाँ पर क्यूब आता है, क्यूबिक आ जाता है ना, घन आ जाता है। तो 6 4 × 24 2 कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेमी आपका आंसर रहेगा।
दोबारा देख सकते हो, ये तो इजी क्वेश्चन था कि आपको पहले से लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले से गिवन थी, रेशियो आपको दिया हुआ था, हमने x 2x एंड 3x अज्यूम कर लिया। फिर क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन थी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ था, हमने उसका फॉर्मूला यूज किया 2lb प्लस bh प्लस hl, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई। हमारे इसका 88 आपको इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर गिवन है, हमने 88 लिखा और इधर हमने अक्ष की वैल्यू जब पुटअप की तो अक्ष स्क्वायर 2 और 1 2 आ गया, 2 3 जा 6 और अक्ष स्क्वायर 3 1 जा 3 और अक्ष स्क्वायर प्लस किया तो 11 अक्ष स्क्वायर, 11 बाहर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 22, 22 उधर डिवाइड में चला गया 4, अक्ष स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो अक्ष की वैल्यू √4 का मतलब 2। अगर अक्ष की वैल्यू आपके पास में 2 है तो अक्ष की वैल्यू 2 है तो लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, आपके पास में आंसर कितना आ गया सर? हमारे पास में 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा, 48 सेमी वर्ग सेमी आपका आंसर है, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेमी आपका आंसर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये तो उससे भी अच्छा है। इफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। यदि घन का विकर्ण सेमी में है तो उसका आयतन बताओ। यहाँ पर आपको घन का सेमी तो दिया हुआ लेकिन आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो आप इसकी जगह आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए 15√3 सेंटीमीटर, है ना, 15√3 सेमी मान लीजिए इसका आपको विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, अब सर किसका है? सर क्यूब का, डायगोनल, घन का विकर्ण। एक बात बताइए, अगर मैं आपको क्यूब आपके पास में है और घन आपको दिया हुआ है, घन क्या होता है आप सबको पता है ना, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर होता है और आपस में मल्टी हाइट हो जाती है। इसका अगर मैं आपसे डायगोनल का फॉर्मूला अगर आपसे मैं पूछूं, डायगोनल का या विकर्ण का अगर आपसे मैं सूत्र पूछूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरे पैटर्न साथ साथ में सीखने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास में कितना है इसके वैल्यू कितना 15√3 सेंटीमीटर है ना, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √3 मल्टीप्लाई साइड होता है, √3 गुना भुजा होता है ना, साइड या जिसे क्या कहते हैं सर? भुजा कहते हैं। और ये हमारे पास में कितना आ गया सर? 15√3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, √3 को इधर ला सकते हैं ना, जैसा हमने वर्ग में फाइंड आउट किया था, स्क्वायर में पता किया था ना, उसी तरह यहाँ पर कर रहेंगे। साइड या फिर साइड में भुजा कितनी रह जाएगी? तो ये 15√3 और अपॉन में कितना आ जाएगा? √3 से √3 हट जाएगा, पीछे कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ से वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है इसका, अगर इसका मुझे आयतन पता करना, साइड आ चुकी है हमारे पास में, यानी भुजा आ चुकी है इसकी, वॉल्यूम क्या होता है सर? साइड क्यूब, साइड या भुजा का घन या साइड क्यूब रहता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास में 15 है, 15 का क्या रहेगा सर? हमारे पास में क्यूब रहेगा, और 15 का क्यूब का मतलब 15 मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर? हमारे पास में 15 रहेगा। अगर क्यूब आप याद हो तो ठीक है, अगर मान लीजिए क्यूब याद नहीं है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो कितना आएगा? 225, इतना तो याद है ना स्क्वायर को, और फिर इसको वापस 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा कितना होता है? 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 33, तो कितना आ गया सर? 3375 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी आपका आंसर रहेगा। तो कितना इजी था, केवल हमें ये यूज करना था डायगोनल का, जो आपके पास में क्यूब का जो डायगोनल होता है, या आपके पास में जो घन होता है, घन, उसका विकर्ण का सूत्र आपको यूज करना था। हमने जैसे ही हमने यहाँ पर घन का विकर्ण का सूत्र यूज किया तो हमें पता चला कि सर ये तो √3 मल्टीप्लाई साइड √3 गुना भुजा होती है, और जब हमने इसका यूज किया तो √3 उधर चला गया और जाकर √3 से √3 कट गया, तो साइड हमारे पास में कितनी रही सर? 15 सेंटीमीटर। और जब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो हमें पता चला कि इसकी 3375 इसका आंसर रहेगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रिकॉर्डिंग वापस देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि छोटा क्वेश्चन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नहीं इसको आपको एक बार रोकते हैं, ये आपको, हाँ ये करवा सकते हैं पहले, इसको नहीं, इसको कल की क्लास में करेंगे ये, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको एक नई, दोनों फॉर्मूलाज आपको पता है, आपको दोनों फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम भी पता है आपको और टोटल सरफेस एरिया पता है। तो वॉल्यूम से पहले हमें साइड निकालनी होगी और फिर उस साइड का यूज करके हम टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा और कल सिखाऊंगा ना, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आए, क्योंकि अभी मैं क्या कि आपने 2 ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो थोड़ा सा माइंड में इतना जल्दी कैच नहीं करेगा, ये आपको थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा। क्योंकि हमने पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी आपको किसी भी, देखो क्वेश्चन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, अगर लॉन्गेस्ट रोड को मैंने पहले ही बताया था,
दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए होल ऑफ 10 मीटर लेंथ, 6 मीटर ब्रीथ एंड 4 मीटर हाइट। लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या होता है सर? डायगोनल। लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या होता है? डायगोनल। मैंने पहले बताया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है? डायगोनल होती है। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक होल में रखी जा सकती है। और आप देख पा रहे हो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है? एक क्यूबॉइड है। देखो नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता कर लेना कि क्यूबॉइड या घनाभ है या नहीं। हमें कैसे पता चला कि सर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है। और डिफरेंट डिफरेंट कब होती है? जब क्यूबॉइड या घनाभ होता है। तो सिंपल सी बात है, क्यूबॉइड का हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है या इसका विकर्ण पता करना। और क्यूबॉइड का डायगोनल या विकर्ण का सूत्र क्या होता है? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का अंडर रूट। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का अंडर रूट या वर्ग रहे, मूल रहेगा। आप देखो 10 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस कितना रहेगा सर? 4 स्क्वायर। देखो ये भी, देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। सर ये क्यों बता रहे हो? अगर मान लीजिए इसमें से कोई सा भी आपके पास में सेंटीमीटर में हो जाता तो पहले हम उसे क्या करते हैं? मेजरमेंट का यूज करके उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आपको ये ऐसे गिवन होता, 10 मीटर तो आपके पास में लेंथ है और 6 मीटर आपके पास में विड्थ या ब्रेथ दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, और आपको 4 सेंटीमीटर आपको क्या कर देता है यहाँ पर? 400 सेंटीमीटर। चलिए मान ले ये लिख देता है यहाँ पर लिख देता 400 सेंटीमीटर आपके पास में हाइट या ऊंचाई दी हुई है। तो क्या आप इसको यूज करोगे 400 सेंटीमीटर को? नहीं सर, ये मीटर में, ये मीटर में, सेंटीमीटर में। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में करोगे तो सेंटीमीटर किस में जा रहा है सर? आपका मीटर में जा रहा है। मतलब ये कौन है? छोटा, और ये कौन है? बड़ा। तो छोटा वाला बड़े की तरफ भाग कर जाता है, डर लगता है ना इसको, तो डिवाइड करेगा। तो 400 किससे डिवाइड होगा? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कितना आ गया सर? 4 मीटर। ऐसे आपको कन्वर्ट करके फिर इस 400 की जगह 4 मीटर को यूज करना था। ये भी याद रखना। आपको चेक करना है कि जो यूनिट्स दी हुई है वो इक्वल है या अलग अलग है। सेम हो तब आप यूज कर सकते हो, नहीं कोई नहीं कर सकते। अब इसका कितना आ गया? 100 प्लस 36 प्लस 16। अब सबको प्लस करो, प्लस करने पर कितना बनेगा? 100, 36 और 16। 6 और 6 12, 1 कैरी, 3 4 और 1 कितना हो गया? 5, और ये कितना आ गया? 152। 152 आपके पास में अनरूट रहेगा, 152 अनरूट में रहेगा। कोई बड़ी इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा कुछ डेटा रह गया कि 152 आपके पास में अनरूट में है, तो भी सोचने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए 152 अनरूट में है, ठीक है, 100, 36 और 16, 12, 1, 3, 4 और 5, 100। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि 152 के फैक्टर्स कर लो, यानी कि जो जोड़े में होंगे वो बाहर आ जाएंगे, जो जोड़े में होंगे क्या आ जाएंगे? बाहर। और फैक्टर्स करने के लिए क्या करते हैं सर? एलसीएम, सिंपल से एलसीएम कर लो सीधा। 2 का करो, 2 का डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 का डिवाइड कर सकते हैं इसमें। करो एलसीएम, यहाँ पर करेंगे तो 7 टाइम और 1 to 6, अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है, लगभग कितना? 3 2 जा 6 और 8 आ जाएगा। 2 का डिवाइड हो रहा है कितना? 19, और 19 में 19 का डिवाइड होगा 1 टाइम। चलिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 कर सकते हैं। सर यहाँ से हमें इसका एक पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो एक तो बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों अंदर रह जाएंगे। दोनों अंदर होके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये हमारे पास में कितना आ गया? 38। तो 2√38 सेंटीमीटर क्या रहेगा सर? इसका डायगोनल, सॉरी मीटर रहेगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ ना, डायगोनल अपना आंसर रहेगा। तो जल्दबाजी में सेंटीमीटर पे क्लिक मत कर देना, मीटर पे आपको ऑप्शन चूज करना है। देखो 152 अनरूट में था, मुझे पता था कि इसको मैं सबसे पहले इसको एलसीएम करके उसका फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन किया, मुझे पता चला कि एक पेयर यहाँ पर बन रहा है कि जो बाहर आ सकता है, बाकी बाहर नहीं आ सकते। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बाकी बाहर नहीं आ सकते तो भी। तो आपके पास में आंसर कितना आ गया? 238 मीटर आपका आंसर रहेगा। देखो ये देखो, ये तो अच्छा क्वेश्चन है ना। इसका आंसर कितना आ गया? 238 मीटर। कुछ नहीं किया, लॉन्गेस्ट रोड थी, डायगोनल फाइंड आउट करना था, विकर्ण पता करना था। हमने डायगोनल का फॉर्मूला यूज किया क्यूबॉइड के, और जैसे हमने क्यूबॉइड का डायगोनल फॉर्मूला यूज किया, अपने पास में आंसर बहुत अच्छे से आराम से निकल के आ गया। अंडरूट में सबसे पहले आपके पास में आंसर रह गया, अंडरूट में रह गया तो हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब अभाज्य गुणनखंड कर दिया एलसीएम करके, उसके फैक्टर्स हमने अलग अलग कट कर लिए। फिर उसमें पेयर बन रहा था, बाहर आ गया, जो पेयर नहीं बन रहा आपका अंदर ही रह जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने देखा था। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, पहले आपके लेंथ की है, बाद में ब्रेथ की है, बाद में हाइट की है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए लार्जेस्ट बेम्बू दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम। सर लार्जेस्ट पूछा है, मतलब कि सर डायगोनल फाइंड आउट करना है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। सबसे लंबी बांस की छड़ याद कीजिए जो कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। मतलब कि सर डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या हो गया सर हमारे पास में? क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सर? घनाभ कहते हैं।
अब क्यूबॉइड का क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, ये जिसे हम कहते हैं सर विकर्ण जिसे कहते हैं पता करना है। तो बताइए सर, ये यहाँ से आ जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अंडर रूट, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर लेंथ कितनी है 5, 4 एंड 3, तो ये कितना 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका क्या रह जाएगा अंडर रूट। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 25, 4 का 16 एंड दैट इज 9, और 16 और 9 25, तो अंडर रूट में हमारे पास में कितना आ गया 50 आ गया टोटल मिला, प्लस करके देख लेना 50 का तो होता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 का एलसीएम कर लो 2, 25, 5, 5 एंड 1। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 रहेगा। आपको पता है 5 का पेयर बन रहा है तो 5 तो बाहर चला जाएगा और अंडर रूट अंदर रह जाएगा, और ये हमारे पास में किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर था ना, सॉरी मीटर में था, आंसर भी हमारे पास में किस में आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 मीटर आपके पास में आंसर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया था, उसको हम कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे, और हो सकता है कल कुछ 2-3 क्वेश्चन और आपके भी इसके रहे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट करवा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी हम देखेंगे सर हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।